स्वागत आपका फिर एक वीडियो में। ये जो YouTube चैनल है ये मैंने शुरू करा था आज से 1 डेढ़ 2 साल पहले। जब मेरे दिमाग में थॉट आया क्यों ना अपने थॉट शेयर करे जाए और लोगों को बताया जाए, क्योंकि एक बार कोई वीडियो बन गई तो उसके बाद लोग देखते हैं, अच्छा लगता है। कई बार मैं खुद देखता हूँ, मेरे को खुद को अच्छा लगता है, खुद सीखने को मिलता है, तो नॉर्मली बात हो जाती है। और ये सिलसिला चलता रहा और काफ़ी वीडियोज़ हमने बनाए। बीच में मैं कुछ बिज़ी हो गया था किसी काम की वजह से, और अब इस पे लगातार वीडियोस आते रहेंगे जैसे ही मेरे को समय मिलता रहेगा। और मैं एंजॉय करता हूँ इस काम को भी, कि जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस काम को मैं एंजॉय करता हूँ। हमारी अलग अलग जगह पे अलग अलग काम होते हैं। मैं जैसे यूट्यूब पे हूँ तो यहाँ जो काम मिल रहा है मैं वो काम कर रहा हूँ। और मान लो मैं कोई और मान लो बिजनेस कर रहा हूँ या कोई और काम कर रहा हूँ, तो उस टाइम पे मेरा फोकस उस काम पे है ना। तो जो काम हम करते हैं उस पे ही हमारा फोकस एक टाइम पे होना चाहिए, है ना। और मान लो मैं दोस्तों के साथ बैठा हूँ तो मेरा फोकस वहाँ पे होना चाहिए, भाई मैं दोस्तों के साथ हंसी मजाक रहेगा। अब उस टाइम पे मैं टेंशन नहीं लूँगा कि भाई मेरे काम पे ये यूट्यूब का क्या होगा। उस टाइम मैं टेंशन नहीं लूँगा भाई मैंने ये जो काम करा है इसका क्या होगा। उस टाइम में टेंशन नहीं लूँगा कि भाई मैं जो ट्रैवलिंग करूँगा उसका क्या होगा। मेन बात ये है कि भाई जो काम हम करते हैं ना उस पर हमारा फोकस होना चाहिए। अब लोग क्या करते हैं, बिजनेस के टाइम पे घर की टेंशन लेंगे, घर के टाइम पे बिजनेस की टेंशन लेंगे, दिमाग का दही हो जाता है ना। एक टाइम पे हमें एक ही काम करना है, ठीक है। तो इन्जॉय करता हूँ मैं ये वीडियोस बनाना, और अपना जो भी इसके अलावा काम है उनको तो मेन है ही। अब ऐसा थोड़ी है कि यूट्यूब से ही सब कुछ हो रहा है, ये तो बस इन्जॉयमेंट के लिए है और आप सबसे बात करने के लिए है। और ये जो स्पिरिचुअलिटी का रास्ता है ना यार, इस ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिना स्पिरिचुअलिटी के, बिना आध्यात्म के जीवन में खुशी ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल होता है। अब मेरे हिसाब से मैं इस फील्ड में एक्सपर्ट नहीं हूँ, 1% भी मैं ये नहीं कहता कि भाई मैं इस फील्ड में क्या हूँ, एक्सपर्ट हूँ। तो देखिए कुछ इसमें आ गया था, तो मैं अपनी बात को कंटिन्यू रखता हूँ कि मैंने ना जब मेरे पास फ्री टाइम था तो कई आध्यात्मिक संस्था का अवलोकन किया, जिसमें आर्य समाज था, जिसमें ओम शांति संस्था और इस्कॉन और अलग अलग साधु संतों के पास में गया। और वहाँ से मेरे को सीखने को मिला कुछ, मैंने वहाँ से ऐसा सीख लिया जो चीज़ हम अप्लाई करके लाइफ में खुशी को पा सकते हैं, है ना। जैसे मान लो मैथ का कोई सवाल निकालना है, कोई फॉर्मूला हमने लगा दिया तो सवाल निकल जाएगा। ऐसे ही स्पिरिचुअलिटी हमें कुछ ऐसे फॉर्मूलाज देता है जिनको लाइफ में हम अप्लाई करके किसी भी काम में अच्छी सक्सेस को गेन कर सकते हैं, लाइफ में खुश रह सकते हैं। जो अननेसेसरली हम जो स्ट्रेस दिमाग पे डाल लेते हैं ना वो ख़त्म हो जाएगा, है ना। और जो फालतू का स्ट्रेस लेते हो, भाई जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हो वो निकाल लो। जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकाल सकते, रसिया यूक्रेन में क्या हो रहा है ना, इसका क्या होगा उसका क्या होगा, जिस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकाल सकते उसके बारे में भाई सोचते क्यों हो, उसके बारे में सोचने के क्या फ़ायदा। जो होना है वो तो होना है। तो स्पिरिचुअलिटी हमें कुछ ऐसी चीज़ें सिखाती है जिनको हम अप्लाई करके लाइफ में हम उस चीज़ में लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। अपना जो टफ फेज होता है उसको हम पार कर सकते हैं बड़े इजीली। अब देखो ऐसा नहीं है कि पूजा पाठ कोई कर रहा है या कुछ कर रहा है, कोई आध्यात्मिक क्रिया कर रहा है। बेसिकली मैं क्या करता हूँ, मैं कोई आध्यात्मिक क्रिया नहीं करता, है ना। मेरा मन करेगा मैं मंदिर चला जाऊँगा, मेरा मन नहीं करेगा मैं नहीं जाऊँगा, मेरा मन जहाँ करेगा मैं चला जाऊँगा, है ना। और मैं इसलिए कभी जा रहा हूँ तो मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि भाई मेरे लाइफ में कोई प्रॉब्लम है। ज़्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, लाइफ में कोई प्रॉब्लम है ना इसलिए जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, है ना। पर मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं 100% खुश हूँ, है ना। कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर तरह से मौज ले रहे हैं। तो मैं क्यों जा रहा हूँ, मेरे को अच्छा लग रहा है, मैं उस चीज़ को एंजॉय कर रहा हूँ, मेरे को अच्छा लग रहा है, मैं इसलिए जा रहा हूँ। कुछ मैं शांति में और अकेले में रहना चाहता हूँ, इसलिए मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, है ना। और जो मेन बात है ना, कुछ हमारे साधु संत हमको सिखाते हैं। जैसे एक बहुत ज़रूरी बात मेरे को सीखने को मिली, वो कहते हैं जैसे पुस्तकालय में जाओगे, जैसे लाइब्रेरी में जाओगे, लाइब्रेरी में क्या मिलेगा, बुक्स मिलेगी। लाइब्रेरी में क्या मिलेगी, बुक्स मिलेगी। मेडिकल स्टोर पर जाओगे क्या मिलेगा, मेडिसिन दवाइयाँ मिलेगी। और ये जो संसार है जिसमें हम सब रहते हैं, जिस संसार में क्या रहते हैं, हम सब रहते हैं, इसको भगवत गीता में कहा गया है दुखालय। यहाँ पे सिर्फ दुख मिलेगा, दुख के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। और अब हम क्या कहते हैं, भाई मेरे जीवन में दुख क्यों आ रहे हैं, तो संसार को दुखालय बताया है और बताया संसार में दुख के सिवा कुछ नहीं मिलेगा।
तो इसलिए क्या कहा जाता है, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सब धर्मों का परित्याग करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, लस्ट, एंगर, ग्रीड, ईगो, अटैचमेंट, इन सबको पार करके, इन सबसे ऊपर उठ के अपने काम पे फोकस करा जाए। लस्ट है, एंगर है, ग्रीड है, ईगो है, अटैचमेंट है, उनको पार करना है। अब मैं कहूँ भाई मेरे पास हेलीकॉप्टर नहीं है, मैं दुखी हो रहा हूँ, हेलीकॉप्टर नहीं है मेरे पास, है ना। अब जिसके पास है वो सोचा कुछ और नहीं है मेरे पास, जिसके पास बाइक है वो सोचा गाड़ी नहीं है, जिसके पास गाड़ी है वो सोचा कुछ और नहीं है। तो ये प्रोसीजर चलता रहता है, ये एक मेंटल स्टेट है ना। तो ग्रीड को कंट्रोल में हम रखें और स्ट्रेस को, एंजाइटी को, इनको सोल्यूशन निकालना जरूरी है। 15 साल के बच्चे को आज के टाइम में स्ट्रेस हो रहा है, स्कूल का स्ट्रेस हो रहा है, पता नहीं क्या क्या। लोग एक नंबर एग्ज़ाम में 1 नंबर कमाने की वजह से सुसाइड कर रहे हैं, ऐसा देखने को मिलता है ना। तो आध्यात्म जो सिखाता है, स्पिरिचुअलिटी जो सिखाती है, अलग अलग साधु संत जो सिखाते हैं, उनकी शरण में हमें जाना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए, ठीक है। और जितने भी धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितने भी धर्म हैं सब अच्छे हैं, सब कुछ ना कुछ अच्छी बातें सिखाते हैं, सब अच्छे हैं, सबसे कुछ ना कुछ सीखने को मिल सकता है। और जो भी जिस भी धर्म को फॉलो कर रहा है हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और सब अपनी जगह अच्छे हैं। कोई इस जगह से जा रहा है, कोई इस जगह से जा रहा है, जाना ही एक जगह, ठीक है। तो मेरी नज़र में सब अच्छे हैं और सब अपना खुश रहें और मज़े करें, हम सब प्यार से रहें। और जो भी हमारे लाइफ की प्रॉब्लम है, जो भी हमें जीवन में दुख है, भगवान हमारा प्रॉब्लम को दूर करे, हम सबकी मज़े के लिए, है ना। और बस यही है यार कि अपना एक है ना लाइफ में काम को एंजॉय करना चाहिए। हम जो भी काम कर रहे हैं ना उसको हम एंजॉयमेंट के साथ करें। और अगर हम अपने काम को एंजॉय नहीं कर रहे हैं, अगर हम रिजल्ट पे फोकस कर रहे हैं तो काम में मज़ा नहीं आएगा। अगर काम में मज़ा नहीं आया, काम पे हमने फोकस नहीं किया, रिजल्ट पे फोकस कर लिया, तो काम नहीं होता है। वो मैंने प्रैक्टिकल लाइफ में देख लिया है अप्लाई करके। रिजल्ट पे फोकस करते रह गए, काम पे ध्यान नहीं दिया, काम हो नहीं पाया। और जब काम एंजॉय करके करा तो रिजल्ट इतना भयंकर आया जो सोचा नहीं था। तो ऐसे कुछ चीज़ें हो जाती है। अपने काम को, कोई भी काम करो, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, और हमें अपने काम पे फोकस करना चाहिए। और जिस काम में इंटरेस्ट हो 24 घंटे भी उस काम को कर सकते हो। जिस काम में इंटरेस्ट नहीं हो 1 घंटे में थक जाओगे। तो जिस काम में आपको मज़ा आए वो काम करो, है ना। जैसे पढ़ाई में मज़ा नहीं आ रहा लोगों को, क्यों पढ़ रहे हैं कि भाई सक्सेसफुल होना है, और लगता है कि जॉब मिल जाएगी ना जब मैं सक्सेसफुल हो जाऊँगा, ठीक है। जॉब की तैयारी कर रहे हैं, और तैयारी करते करते कई लोग पता है 50-50 साल के हो जाते हैं, 40-40 साल के हो जाते हैं, भर रहे हैं। वो मतलब एक्सपोजर नहीं मिला ना, वो एक्सपोजर नहीं मिला कि और भी तरीके क्या हो सकते हैं कुछ पैसा कमाने के लिए। वो 10-20-50 हज़ार की जॉब के लिए 40-40 साल तक तैयारी करते रह जाते हैं भाई। तो मेन बात ये है ना कि आज के टाइम में इतना कुछ है। देखो मोबाइल का, जब मैं 10th क्लास में था, मैं उस वक्त भी मोबाइल से पैसा कमा रहा था। मतलब ऐसा तो नहीं कहूँगा करोड़ों रुपए कमा रहा था, पर जो जितना लोग कमा लेते हैं ना उतना मैं उस टाइम पे कमा रहा था। उसके बाद मैंने क्यों छोड़ा, क्योंकि भाई मेरे को अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखना था। वो कहते हैं किसी चीज़ से अटैच मत हो जाओ, अटैच हम हो जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। कि हर चीज़ों से डिटैच रहो। आज मेरे पास है और कल मेरे पास वो चीज़ नहीं होगी, तो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। संसार में बसना है, संसार में फंसना नहीं है। यहाँ हम फंसने के लिए नहीं आए, और हर इंसान को जाना है। ऐसा नहीं है कोई परमानेंट या रुक जाएगा, कोई परमानेंट नहीं रुकने वाला, सब जाने वाले हैं। परंतु हम कोई ऐसा आज काम करें, हम कुछ ऐसा क्रिएट करें कि लाइफ के आखिरी टाइम में जब हमारे शरीर का अंत निश्चित है और जब होगा, तो उस टाइम पे हमें लगे यार मज़ा बहुत आया लाइफ में, पूरे मज़े करके गए हैं, बड़ा अच्छी लाइफ एक बीती। स्वर्ग नर्क होता है नहीं होता मेरे को नहीं पता, और कोई भी गारंटी नहीं ले सकता स्वर्ग नर्क होता है। बड़े बड़े साधु संत कहते हैं कि भाई नहीं पता स्वर्ग नर्क होता है नहीं होता। इस जीवन को स्वर्ग नर्क जैसा मत करो, इस जीवन को क्या करना है, स्वर्ग जैसा बनाना है। स्वर्ग नर्क की, हमारे गुरुजी कहते हैं स्वर्ग नर्क की कल्पना करना छोड़ दो, इस जीवन को स्वर्ग जैसा बनाओ। वो चीज़ मेन है, इस जीवन को हम स्वर्ग जैसा बनाएं। लोगों से रिस्पेक्ट से बात करें, प्यार फैलाएं, लोग हमको रिस्पेक्ट से बात करें। और क्या चाहिए इस दुनिया में, हम मोहब्बत बांटने आए हैं, नफ़रत नहीं। और नफ़रत की जो काम है लोगों का, ये जो दुकान खोल रखी है सबने कुछ फ़ायदे के लिए, कुछ पैसे के लिए, उस चीज़ को समझना पड़ेगा। उस चीज़ को समझेंगे जब भी लाइफ में हम कुछ कर पाएंगे, है ना। तो इन चीज़ों को हम सब थोड़ा, मेरे को लगा अगर कुछ हम सबको सीखने को कुछ अगर इस वीडियो से मिला हो तो हम सब सीखें, और ऐसे ही लाइफ को अच्छे से जिएं और सक्सेस को गेन करें, लाइफ में आगे बढ़ें।
और हमारी लाइफ ऐसी हो कि ऐसा लगे भाई मज़ा आ गया। हर एक दिन फेस्टिवल जैसा होना चाहिए, ऐसा कोई दिन ना हो जिस दिन आप खुश ना हो। हर दिन आपका त्यौहार जैसा हो जाए, हर दिन मज़े करें, एंजॉय करें, फन करें, जो अच्छा लगे करें और लाइफ में खुश रहें। ठीक है, और धन्यवाद आपने इतनी वीडियो इसको देखा, अब तक सुना है, और थैंक यू सो मच।